जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। 1 से लेकर 5 तक जीके के सेट आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देखकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, बिल्कुल नए पैटर्न पे 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? When was the Indian National Congress established? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह 28 दिसंबर 1885 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में। किसकी अध्यक्षता में? तो A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में। ठीक है, A.O. ह्यूम। ठीक है, और भी लोग थे जैसे कि दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बरुद्दीन दयाब जी, फिरोज शाह मेहता, WCG बनर्जी। मतलब कहा जाए तो कुल 72 लोग थे जब स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8085। तो 8085 देखिए आपके ए में दिया गया है, तो 21 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? पहला प्रश्न क्लियर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न दिया गया है, When is the International Anti-Corruption Day observed? अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, यह जो है आपको 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हुआ क्या था कि 31 अक्टूबर 2003 में एंटी करप्शन के खिलाफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रथम कदम उठाया था और इन्होंने एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव रखा। और यह 9 दिसंबर को प्रत्येक साल ऑब्जर्व किया जाएगा। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 22 का उत्तर डी हो जाएगा। किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, UNGA के द्वारा यह ऑब्जर्व किया गया था। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2003 में पहली बार किया गया था ऑब्जर्व, और डेट रखा गया 9 दिसंबर को। ठीक है, कि प्रत्येक साल 9 दिसंबर को हम लोग अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाएंगे और पूरे वर्ल्ड को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23rd दिया गया है, इन विच पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में अधिकारों का मूल वर्णन किस भाग में किया गया है? तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है आपके कुल 6 हैं और इसका वर्णन आपको भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इनका वर्णन किया गया है और इनकी संख्या 6 है। क्या है? पहला है आपका समता का अधिकार, समता मतलब समानता। ठीक है, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठा है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये 6 जो हैं फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि नागरिक को दिए गए हैं, और यह आपके कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में है, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक में। ठीक है, तो थर्ड देखिए आपके डी में दिया गया है, तो 23rd का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। 24 आपको दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली लॉन्च ऑफ स्को पेट्रोल वेसल्स ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक के नए लॉन्च किए गए आपातीय गश्ती पोत का नाम क्या है? देखिए, ये जो नया गश्ती पोत दिया गया है भारतीय तटरक्षक को, वह गोवा के शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा दिया गया है। ये स्वदेशी रूप से पूर्णतः तैयार किया गया है और यह स्थापित जो होगा वह गुजरात के पोरबंदर में स्थापित होगा। ठीक है, इसमें कुल कहा गया है कि 11 अधिकारी रहेंगे और 110 पुरुष रहेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक। ठीक है, SARTHAK, ये जोड़ना है आपको। तो ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक। ठीक है, यह आपको किसके द्वारा बनाया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा यह तैयार किया गया है, पूर्णतः स्वदेशी रूप से है,
कुल 11 अधिकारी और उनके संग 110 जवान होंगे। ठीक है, तो ये देश के नाम किया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 24 का बी हो जाएगा। ये आपका करंट अफेयर्स से प्रश्न था। चलिए आगे बढ़े। 25 आपको दिया गया है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस डज द इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स? निम्नलिखित युगों में से सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो देखिए, जैसे ही आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा तो मन में क्या आता है? सीधा उठ के चला आता है 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक। ठीक है, कब से कब तक? 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक चला आता है यार। ठीक है, और यदि इन समय काल को बांटे तो 3300 से लेकर 2500 बीसी तक पूर्व हड़प्पा काल था, फिर 2600 से लेकर 1900 बीसी तक जो है आपका परिपक्व काल रहा, और फिर आपका 1900 से 1300 तक आपका उत्तराधारी हड़प्पा काल रहा। ठीक है, साइट्स थे, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके कुछ प्रमुख साइट थे, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, राखीगढ़ हो गया। ठीक है, तो यह सब प्रसिद्ध साइट थे। और ये जो संपूर्ण काल रहा वह था आपका अद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रो हिस्टोरिक पीरियड कहलाता था। ओके, तो प्रो हिस्टोरिक पीरियड देखिए यहाँ पर आपको कहाँ दिया गया है? ये आपके डी में दिया गया है, अद्य ऐतिहासिक काल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहलाया। अच्छा, अद्य ऐतिहासिक काल कहा गया तो इसका मूल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ऐसा काल जहां पे कुछ पुरातत्व के साक्ष्य मिले और उसका लिखित साक्ष्य भी मिला, तो वह काल कहलाया आपका अद्य ऐतिहासिक काल। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय बहुत ही पुरातत्विक एवं लिखित साक्ष्य मिले थे, इसी वजह से इसको अद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 25 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 26 आपको दिया गया है, विच इज द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो देखिए, संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वह है आपका रेफ्लिशिया। ठीक है, रेफ्लिशिया जो है यह आपको 3 फीट तक बढ़ता है और इसका वजन जो है 15 पाउंड। ठीक है, 3 फीट तक इसकी लंबाई चौड़ाई मानी जाती है, और वजन की बात करें तो यह आपका 15 पाउंड है। यह संसार का सबसे बड़ा फ्लावर है। नाम क्या है? रेफ्लिशिया, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। ठीक है, रेफ्लिशिया ओनोल्डी यह फूल का पूरा नाम है। उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 27 दिया गया है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज कॉल्ड लाख बख्श बिकॉज ऑफ हिज जेनरोसिटी? दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो देखिए, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसको लाख बख्श कहा गया था। ये गुलाम वंश का संस्थापक भी था और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी था। इन्होंने क्या किया था कि लाखों का दान दिया था। ठीक है, दान देने में माहिर थे, बहुत ज्यादा दान करते थे, इसी वजह से इन्हें लाख बख्श कहा गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 27 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 28 दिया गया है, हु कंपाइल्स द नेशनल इनकम इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो देखिए, भारत में जो है राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट द्वारा लगाया जाता है, और यह जो कार्यक्रम लाया गया था इंडिया में वह 1955 में लाया गया था। 1955 में सीएसओ की स्थापना की गई। सीएसओ का फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना की गई ताकि यह क्या करेगा कि पूरे भारत में नेशनल इनकम क्या है, इसकी जनगणना, लोगों की संख्या क्या है, इन सब का आंकड़ा इसे पता हो ताकि हम नियंत्रण कर सकें। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डी में दिया गया है, इसलिए 28 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 दिया गया है, विच मेटल इज अ कंपोनेंट ऑफ विटामिन B1? वह धातु कौन सी है जो विटामिन B1 की एक घटक है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, कोबाल्ट। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, विटामिन B12 यह किससे प्राप्त होता है? कोबाल्ट से। ठीक है,
कोबाल्ट से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर विटामिन B1 की बात की गई है। तो B1 जो है किससे मिलेगा, तो यह प्राप्त होगा आपके सल्फर से, और सल्फर आपको C में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 29 का उत्तर आपका C हो जाएगा। और विटामिन B6 एंड B12 अगर ये दिया रहे तो ये फास्फोरस से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कुछ 3 चीजें हैं जो आपको याद रखना है, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B6 एंड B12 एक साथ। ठीक है, विटामिन B12 कोबाल्ट से, B1 सल्फर से, और B6 एंड B12 ये आपके फास्फोरस से प्राप्त होता है। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन आता है, VVI है ये, तो आप याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। 30 आपको दिया गया है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। तो देखिए सबसे पहले नाम आता है ब्राजील का, और ब्राजील 150 साल से लगातार टॉप में आ रहा है, किसमें, कॉफी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, 27,000 स्क्वायर किलोमीटर में वहां कॉफी प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले ब्राजील आता है, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया, फिर इथोपिया, फिर जाकर बाकी ये देश आते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 30 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ब्राजील। समझ गए यहां तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर ऑलरेडी किए जा चुके हैं, जिसकी चर्चा मैं आपको एक बार कर देता हूं। चलिए एक झलक मैं आपको प्रीवियस ईयर के वीडियोस का दिखा देता हूं। ये रहे आपके प्रीवियस ईयर के वीडियोस, इसमें आप देख सकते हैं ये आपके 2011, 2012, 2013, 2015, ठीक है, और फिर हिस्ट्री के क्लासेस जो तिवारी सर के द्वारा दिए गए थे, ज्योग्राफी के क्लासेस जो तिवारी सर के द्वारा दिए गए थे, वो सभी इस प्लेलिस्ट में ऐड है। तो यदि आप इस प्लेलिस्ट को देखते हैं तो बहुत सारा फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो 15 सेट देखने के साथ साथ इन्हें भी देखिए, 100% गारंटी है आपकी जॉब की। ठीक है, जी के सेक्शन से आपको भी परेशान नहीं होगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिया गया है, हुज इंपॉर्टेंट फीचर इज डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। तो देखिए लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण जो है यह विचारधारा आपके लेनिन का है, और यह समाजवादी राज्य की विचारधारा है। ठीक है, लेनिन ने समाजवादी राज्य की विचारधारा के लिए यह प्रस्तुत किया था। इसको लेनिन की नीति के भी नाम से जाना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, समाजवादी। तो समाजवादी देखिए यहाँ पर कहाँ दिया गया है, बी में, कम्युनलिस्ट स्टेट। ठीक है, ये रहा आपका, किसने दिया था, लेनिन ने, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, लेनिन की नीति। ठीक है, तो उत्तर आपका 31 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 32 आपको दिया गया है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार। ठीक है, 2022 में यह मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया था, और यह किन 2 देशों के बीच हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए एक बार मैं युद्ध अभ्यास की चर्चा कर देता हूं। बहुत सारे ऐसे युद्ध अभ्यास हुए हैं जो भारत एवं अन्य देशों के बीच हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया आपका पहला एग्जांपल जापान। तो भारत एवं जापान के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ है वह हुआ है आपका धर्म गार्जियन। ठीक है, क्या हुआ था, धर्म गार्जियन। ये युद्ध अभ्यास जो था यह भारत एवं जापान के बीच हुआ था। ठीक है, दूसरा देश दिया गया है अमेरिका। तो भारत एवं अमेरिका के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था उसका नाम था आपका एक्सरसाइज वज्र प्रहार, जो कि यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए उत्तर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको दिया गया है फ्रांस। तो भारत एवं फ्रांस के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ था वह हुआ था आपका शक्ति अभ्यास। ठीक है, इसका नाम है शक्ति अभ्यास। नेक्स्ट आपका दिया गया है श्रीलंका। तो भारत एवं श्रीलंका के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ था वह हुआ था मीरा शक्ति। ठीक है, मीरा शक्ति। यदि शक्ति कहा तो फ्रांस के बीच, और मीरा शक्ति कह दिया तो भारत एवं श्रीलंका के बीच। उसके बाद बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश और भारत के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ था उसका नाम था शब्दकृति। ठीक है, उसके बाद भारत एवं थाईलैंड के बीच भी एक युद्ध अभ्यास हुआ था, उसका नाम था मैत्री अभ्यास। ठीक है, भारत एवं नेपाल के बीच भी अभ्यास हुआ था, युद्ध अभ्यास, और उसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण। तो ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें से कोई एक पूछ सकता है और आपको जवाब देना है। ठीक है, फंसेंगे नहीं,
मैंने सारे युद्ध अभ्यास बता दिए हैं, आप इसे याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। 33 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस और जावा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है जावा वाला, जावा जो है यह आपका सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें से एक आपका है जावा। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन जो है यह आपका हार्डवेयर नहीं है, इसलिए 33 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 34 दिया गया है, इन विच स्टेट द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया जवाहर टनल लोकेटेड, भारत की लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है। देखिए जवाहर टनल जो है कभी सबसे लंबी टनल हुआ करती थी, और आज जो हो गया है अटल सुरंग जो है सबसे लंबी मानी जाती है। ठीक है, तो बातचीत की गई है आपके जवाहर टनल की, तो जवाहर टनल जो है यह आपके जम्मू कश्मीर में है और बनिहाल दर्रे में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बनिहाल दर्रे में, तो उत्तर क्या हो जाएगा 34 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये वीवीआई प्रश्न रहा है और कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़े। 35 आपको दिया गया है, डिजीज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन इज, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से जो है आपका डायबिटीज रोग होता है, जिसको कि मधुमेह भी कहा जाता है। तो डायबिटीज आपके बी में दिया गया है, तो 35 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है बेरी बेरी, तो बेरी बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट है आपका एनीमिया, एनीमिया जो है यह आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, पता है ना आपको। देखिए ये सब बहुत ही कॉमन प्रश्न है जो कि देखते ही याद आ जाने चाहिए। ठीक है, कई बार पूछे जा चुके हैं और एक आध प्रश्न तो रहते ही हैं, इसलिए इन सब टॉपिक को आप पूरा कवर कर लेंगे। चलें आगे बढ़े। 36 आपको दिया गया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। देखिए वायुमंडल में जो है 78.8, ठीक है 78.08% जो है नाइट्रोजन है, और 08 की जगह यहाँ पर 03 दिया गया है, तो ये उत्तर सही है। ठीक है, तो 36 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 20% जो है 20% ऑक्सीजन, ठीक है 0.93% जो है आर्गन, और 0.03% क्या है कार्बन। ठीक है, ये सब पता है ना आपको, तो उत्तर क्या हो जाएगा 36 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 37 आपको दिया गया है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए यह पुस्तक जो है यह आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखा गया था, और यह जो थे आपके कवि भी थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने गए थे, क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो है वह इन्हीं की मुख्यता में हुआ था और तभी से यह प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका हो जाएगा मौलाना आजाद, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 37 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7979946092 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहेंगे आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए। आगे बढ़े। 38 आपको दिया गया है, ऑन विच डे लेबर डे इज सेलिब्रेटेड। श्रम दिवस, ठीक है श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ये हमें बताना है। तो देखिए श्रम दिवस जो है यह आपके पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, और यह जो है इंटरनेशनल वर्किंग एसोसिएशन के द्वारा रखा गया था, और पूरे वर्ल्ड में यह सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लेबर डे के रूप में। ठीक है, लेबर डे तो हम मनाते ही इंडिया में, लेकिन पूरा वर्ल्ड मनाता है इसको, और उसका नाम है वर्ल्ड लेबर डे। कब का रखा गया, 1 मई का रखा गया है। ठीक है, प्रत्येक साल 1 मई को हम लोग लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, इंटरनेशनल वर्किंग एसोसिएशन ने। ठीक है, IWA ने। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 38 का ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 39 आपको दिया गया है, अमीर खुसरो इज ऑल्सो नोन बाय व्हाट अदर नेम। अमीर खुसरो को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है।
तो देखिए अमीर खुसरो जो थे या प्रसिद्ध गायक हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, तो इनको तूती आ हिंद, ठीक है, तूती आ हिंद के नाम से भी जाना गया। और ये एक ऐसे गायक थे जिन्होंने 8 सुल्तानों के शासन को देखा था, तो इसलिए भी ये फेमस है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 39 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, तूती आ हिंद। अमीर खुसरो का दूसरा नाम जो था वह तूती आ हिंद था, ठीक है। तो 39 का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए अब आपका आखिरी प्रश्न, और क्या है आखिरी प्रश्न है आपका, इन विच फील्ड आउटस्टैंडिंग वर्क इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर पुलित्जर प्राइज? किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है यह आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, साहित्य और पत्रकारिता, जो कि आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर आपका हो जाएगा बी। किसके द्वारा दिया जाता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो 20 के 20 प्रश्न यहाँ तक समाप्त हो चुके हैं। अब बारी है आपकी ना, और ये रहा आपके लिए प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्या है? विच फुटबॉलर वॉन द गोल्डन बूट अवार्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? फीफा विश्व कप 2022 में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, और यह आपके पिछले वीडियो क्लास 5 में चर्चा भी किया गया है। यदि आपको नहीं पता है तो आप वहां से देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।